चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मानव मादा का बाह्य जननांग। अर्थात जो मानव का मादा सदस्य होता है उसका जो जननांग होता है, यानी कि जनन संबंधित जो अंग होता है, वो बाहर से कैसे दिखता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं बाहर से। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑफ फीमेल। तो मादा का जनन अंग कुछ इस तरह से बाहर से देखने को मिलता है आपको। तो इसके बारे में हम लोग आज बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका अध्ययन करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मादा का बाह्य जननांग सामूहिक रूप से भग वल्बा कहलाता है। भग का निम्नलिखित अंग होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जो मादा का जो बाह्य जननांग होता है, तो मादा का जो बाह्य जननांग होता है बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है और इसमें विभिन्न प्रकार के अंग पाए जा रहे हैं। भिन्न भिन्न अंग पाए जाते हैं, अनेकों अंग पाए जाते हैं, जिसको सम्मिलित रूप से हम भग कहते हैं। यानी कि जो ये बाहर से आपको दिखाई दे रहा है इसको हम भग कहते हैं। वेजिना भी, इसको इंग्लिश में वेजिना भी कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला है जघन उत्थान या जघन शैल। इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। यह भग का सबसे ऊपरी भाग होता है जो वसीय उत्तक की अधिकता के कारण कोमल एवं गद्दी की भांति फूला होता है। यौनारंभ के समय इस भाग पर रोम अर्थात बाल निकल आते हैं। इन रोमों को जघन रोम यानी कि प्यूबिक हेयर कहते हैं। तो आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भग का जो ऊपरी भाग होता है, ये सबसे ऊपरी भाग होता है। ये भग है और भग के सबसे ऊपरी भाग ये है। जो यहाँ पे ये जो भाग होता है ये वसीय उत्तक का बना होता है, यानी कि वसीय उत्तक इसमें ज़्यादा पाई जाती हैं और वसीय उत्तक पाए जाने के कारण ये कोमल व गद्दीदार और फूला हुआ भाग होता है। और यौनारंभ के समय, यानी कि जब यौनारंभ चालू हो जाता है, जब प्यूबर्टी जब चालू हो जाता है उस समय यहाँ पे रोम निकल आते हैं। यानी कि ये 15 से 16 साल के बाद जो है यहाँ पे रोम निकल आते हैं। इन रोमों को जघन रोम कहते हैं। यहाँ पे देखिए इन रोमों को क्या कहते हैं, जघन रोम कहते हैं। देखिए भग का जो दूसरा भाग होता है दीर्घोष्ठ। दीर्घोष्ठ कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेबिया मेजोरा। ये त्वचा के दो छोटे एवं खड़े भंज होते हैं जो जघन उत्थान से भग के निचले छोर तक इधर उधर फैले रहते हैं। इनकी त्वचा में बाहर की ओर बाल होते हैं, जबकि आंतरिक त्वचा में वसा, तेल तथा स्वेद ग्रंथियां की प्रचुरता होती है। यहाँ देखिए दीर्घोष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दीर्घोष्ठ दिखाई दे रहा है। ये दीर्घोष्ठ जो है दो त्वचा के लेयर होते हैं जिसको भंज कहते हैं। यानी कि दोनों लेयर ये भंज कहलाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है दीर्घोष्ठ। दीर्घोष्ठ जो है जघन उत्थान से लेकर के और जघन उत्थान से लेकर के और भग के जो है निचले भाग तक ये इधर उधर फैले पाए जाते हैं। देखिए जघन उत्थान ये है, जघन उत्थान से लेकर के और निचले भग, भग का जो भाग होता है, निचला जो भाग होता है, इधर उधर तक फैले हुए पाए जाते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दीर्घोष्ठ। देखिए थर्ड नंबर है, सी नंबर है लघुओष्ठ। लेबिया मिनोरा, लेबिया माइनोरा कहिए, मिनोरा कहिए इसको। अब यहाँ पे ये तीसरा है तो तीसरा पढ़ते हैं। ये दीर्घ होस्टों से योनि छिद्र की ओर लगे एक एक छोटे और पतले होस्ट होते हैं। इन
इन पर बाल एवं वसा का अभाव होता है। इनकी त्वचा में श्वेत ग्रंथियां बहुत कम परंतु तेल ग्रंथियां अधिक होती हैं। तो ये लघु होस्ट है जो दीर्घ होस्ट से निचले भाग पे इसके अंदर भाग में लगा होता है और ये योनि द्वार तक जो है फैला हुआ पाया जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जैसे दीर्घ होस्ट ये दिखाई दे रहा है, उसी तरह से यहाँ पर आपको लघु होस्ट दिखाई दे रहा है। यानी कि दीर्घ होस्ट के अंदर ये दीर्घ होस्ट से लगा हुआ बख्शिष्ण के नीचे और यहाँ तक योनि द्वार के नीचे तक चारों तरफ ये फैला हुआ पाया जाता है, जिसको हम लघु होस्ट कहते हैं। और इस भाग पे वसा और बालों का अभाव होता है। इस भाग पर वसा भी नहीं पाया जाता है और क्या बोलते हैं बाल भी नहीं पाया जाता है। इस तरह से आपको एकदम ये सादा दिखाई देता है। और बताया गया है कि इनकी त्वचा में जो है श्वेत ग्रंथियां कम पाई जाती हैं। इनकी जो त्वचा होती है इसमें श्वेत ग्रंथियां यानी कि जो श्वेत का सेक्रेशन करती हैं, स्वीट ग्लैंड्स होती हैं जो स्वीट का सेक्रेशन करती हैं, वो पदार्थ इस पर बहुत कम होता है। ये ग्रंथियां इस पर बहुत कम पाई जाती हैं, इसलिए इस पदार्थ का सेक्रेशन भी बहुत कम होता है, परंतु तेल ग्रंथि अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें जो है आयल जो ग्लैंड्स होती हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। इस कारण ये जो है एकदम तैलीय तरल नम युक्त होता है, उसी के कारण जो है तो यहाँ पे तेल ग्रंथियाँ अधिक उपस्थित पाई जाती हैं और जो श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं बहुत कम होती हैं। देखिए डी नंबर बता रहा प्रकोष्ठ वेस्टिब्यूल्स। यह लघु होस्टों से घिरा बीच में एक छोटा सा तरकु रूपी यानी कि स्पिंडल सेप्ड, यानी कि स्पिंडल सेप्ड का मतलब कि ऐसे लंबा रहेगा, ऐसे इस तरह से रहेगा, स्पिंडल सेप्ड भाग होता है। योनि छिद्र इसके अधिकांश भाग में फैला होता है। तो ये है प्रकोष्ठ भाग जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तर्की रूपी भाग जो दिखाई दे रहा है ये प्रकोष्ठ है। ये जो है दिखाई दे रहा है तर्कु रूपी स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अधिकांश भाग में जो योनि छिद्र जो है यहाँ पे पाया जाता है, तो इसी के भाग में यहाँ पे योनि छिद्र पाया जा रहा है जिसको हम प्रकोष्ठ बोलते हैं। ये भाग लघु होस्टों से घिरा हुआ पाया जाता है, चारों तरफ से ये घिरा हुआ, ये वाला भाग जो प्रकोष्ठ दिखाई दे रहा है ये लघु होस्टों से घिरा हुआ पाया जाता है। ये चारों तरफ से लघु होस्ट इसको घेरे रखता है। देखिए ई नंबर है, पांचवा नंबर है भक्षिष्ण या भक्षेप। तो भक्षिष्ण या भक्षेप क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लाइटोरिस या क्लिटोरिस। तो प्रकोष्ठ में सबसे ऊपरी भाग में लघु ओष्ठ के पास एक छोटा सा बेलनाकार और उत्थानशील अंग होता है। यह उत्तेजनशील होता है, पुरुष के शिश्न के समान होता है। जिस तरह से पुरुष का शिश्न उत्थानशील होता है, थोड़ा सा हार्मोन्स का सेक्रेशन या नेगेटिव थिंकिंग करने पर पुरुष का शिश्न जो है कड़क लंबा और उत्थान हो जाता है, उसी तरह से स्त्रियों में जो भक्षिष्ण होता है, भक्षेप होता है, ये प्रकोष्ठ के ऊपरी भाग में उपस्थित होता है और लघुष्ठ के पास एक छोटा सा बेलनाकार संरचना होता है जिसको हम उत्थानशील अंग बोलते हैं। यह उत्थानशील अंग जो है उत्तेजित होता है, जिससे स्त्रियां उत्तेजित होती हैं मैथुन क्रिया के लिए। मैथुन क्रिया के लिए स्त्रियां क्या होती हैं तो उत्तेजित होती हैं। जिस तरह से पुरुषों का शिश्न उत्तेजित हो जाता है, उसी तरह से जो है जो स्त्री होती हैं उनका भक्षिष्ण या भक्षेप जो है उत्तेजित के लिए ही पाया जाता है। देखिए यहाँ पे भक्षिष्ण पाया जा रहा है, यहाँ पे देखिए तो ये दीर्घ ओष्ठ के अंदर ही पाया जाता है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मांस होता है, यानी कि ये पेशी होता है, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ भाग होता है, ये उत्थानशील होता है। जैसे ही हार्मोन का सेक्रेशन होता है या तैलीय तरल पदार्थ का सेक्रेशन होता है, यहाँ पर जैसे ही पहुँचता है स्त्रियाँ उत्तेजित हो जाती हैं, जिससे मैथुन क्रिया के लिए तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये पाया जाता है। इसके ऊपरी भाग को हम कहते हैं भक्षिष्ण का संवेदी तंतु। ये संवेदी तंतु है, यहाँ पे जैसे ही स्पर्श करते हैं स्त्रियाँ जो है तुरंत उत्तेजित हो जाती हैं। तो ये उत्तेजित के लिए यहाँ पे पाया जाता है, जिसको हम भग्नशिश बोलते हैं। ये होस्टों के अंदर ही पाया जाता है, यानी कि भग के ऊपरी भाग पर ये पाया जा रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि भग के ऊपरी भाग पर जघन उत्थान के पास ये पाया जाता है।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला नया वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।